नमस्कार, वेलकम टू रवि सर इंग्लिश क्लासेस। आप सभी का स्वागत है रवि सर इंग्लिश क्लासेस में। आज हम डिस्कस करने आ रहे हैं टाइम एंड टेंस का 5th लेक्चर। इसके पहले हम इसके 4 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें हमने टाइम एंड टेंस का इंट्रोडक्शन, इंडेफिनिट और कंटिन्यूस का कंपैरिजन और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को डिस्कस किया है। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो पास्ट इंडेफिनिट वर्सेस प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। और ये टेंस का टाइम एंड टेंस का 5th लेक्चर है, ठीक है। तो देखिए, इसका थोड़ा क्लियर कर देते हैं अभी। ही रोट अ लेटर, ओके। ही हैज रिटन अ लेटर और ही हैज रिटन अ लेटर लास्ट मंथ। बताइए कौन सा ठीक है इनमें। तो देखिए, इनमें हमें देखना यह है कि पहला सेंटेंस जो है उसमें कोई टाइम नहीं दिया हुआ है, और टाइम दिया नहीं, लेकिन वर्ब, और टाइम नहीं दिया तो वर्ब की फॉर्म ही टेंस को डिसाइड करेगी। तो ही रोट अ लेटर पास्ट इंडेफिनिट हो गया, ठीक है। टाइम या भी नहीं दिया है, लेकिन वर्ब क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट का, ठीक है ना, ये भी ठीक है। लेकिन यहाँ पर टाइम दिया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पर वर्ब फॉर्म नहीं, टाइम डिसाइड करेगा टेंस को। टाइम क्या, लास्ट मंथ, यानी ये पास्ट का एक्सप्रेशन है, पास्ट इंडेफिनिट का। तो इसलिए हैज रिटन की जगह पर यहाँ पे क्या आएगा, रोट, ओके। ये इस तरह से ठीक होगा। अच्छा, एक बात बताने की यह है इसमें, ही रोट अ लेटर और ही हैज रिटन अ लेटर, इनमें से हम क्लियर नहीं कह सकते कि कौन सा एक्शन पास्ट का ही है और प्रेजेंट से कनेक्शन नहीं है उसका। जो भी है, मतलब दोनों का मीन्स बिल्कुल सेम भी हो सकता है। यहाँ पे इन दोनों का मीनिंग सेम भी हो सकता है, क्योंकि दोनों ही एक्शन पास्ट के होते हैं। ही हैज रिटन अ लेटर प्रेजेंट परफेक्ट की पास्ट का एक्शन होता है, प्रेजेंट से कनेक्टेड होता है, ठीक है ना। तो हो सकता है ये भी ऐसा हो, ही रोट अ लेटर की तरह, यानी लेटर तो लिख गया ना दोनों में, भाई दोनों में एक्शन कंप्लीट है। ही रोट अ लेटर, ही रिटन अ लेटर, तो एक्शन कंप्लीट है तो कह तो सकते नहीं। तो हो सकता है दोनों का मतलब ही सेम हो, तो दोनों का मीनिंग सेम हो सकता है, ये ध्यान रखना। तो देखिए, ये होगा क्लियर। बाकी था, अब इसको देखिए, ही इज हैप्पी बिकॉज, यहाँ हम ही लगाना भूल गए, तो थोड़ा लिख लेते हैं, ठीक है। अच्छा नहीं बना, चलो दोबारा बना देते हैं। ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। ही इज हैप्पी बिकॉज ही स्कोर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास। अब इसको बताइए सही है या गलत है। तो देखिए बताते हैं, इसमें क्या, ही स्कोर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास, ठीक है ना। और एक एक्शन दिया हुआ ही इज हैप्पी। ही इज हैप्पी तो क्लियर दिख रहा है, ये प्रेजेंट है, ठीक है ना, ये प्रेजेंट टेंस में दिया हुआ है। और ही स्कोर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास, ये एक एक्शन है, ये हो चुका है, ठीक है ना, मतलब हो चुका है पास्ट में ही। अब पास्ट में प्रेजेंट में देखते हैं, तो कुल मिला के एक्शन तो कंप्लीट है, ओके। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि कोई एक्शन जो प्रेजेंट से कनेक्टेड हो, तो जैसा कि पढ़ा हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, कोई भी एक्शन जो कंप्लीट हो गया और प्रेजेंट से कनेक्टेड हो, या कोई भी पास्ट का एक्शन जो प्रेजेंट से कनेक्टेड है, ठीक है ना, प्रेजेंट में उसका इफेक्ट है या उसका रिजल्ट है, वो क्या हो सकता है, वो प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा, ठीक है। तो ही स्कोर्ड किया है, यहाँ पे क्या आएगा, ही हैड स्कोर्ड, सॉरी हैज स्कोर्ड, ओके। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा, तो ये हैज स्कोर करना पड़ेगा हमें, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है ना, क्योंकि ये इसका रिजल्ट है। ही इज हैप्पी क्या है, इसका रिजल्ट है, रिजल्ट प्रेजेंट में है, और एक्शन ये पास्ट का है। पास्ट का कोई भी एक्शन जो प्रेजेंट से कनेक्टेड है, तो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है ना। यहाँ पर ही हैज आएगा, बाकी ठीक है, ठीक है। अच्छा, लेकिन
अगर यहाँ पर ही इज हैप्पी नहीं दिया है या रिजल्ट नहीं दिया, केवल इतना दिया हो ही स्कोर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास, तो अभी ठीक है जी। तो टाइम दिया नहीं, टाइम का कनेक्शन कुछ दिया नहीं है इसमें कि पीरियड से कनेक्टेड है नहीं है, तो पीरियड से कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, इसका सीधा सीधा पास्ट का एक्शन है, तो अभी यहाँ पर स्कोर्ड आ गया, करेक्ट है। नेक्स्ट, देखिए वी हैव प्रिपेयर्ड वेल फॉर एग्जाम्स और वी प्रिपेयर्ड वेल फॉर एग्जाम्स, इन दोनों को देखिए कौन सा सही है और कौन सा ठीक नहीं है इसमें, ठीक है। हैव प्रिपेयर्ड मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट और ये प्रिपेयर दिया हुआ है, इसका मतलब पास्ट एंड डेफिनेट, ठीक है। तो देखिए बताते हैं, ये दोनों सेंटेंस अपने जगह पर सही है, नो प्रॉब्लम, देयर इज नो मिस्टेक इन द सेंटेंस, ओके। तो वी हैव प्रिपेयर्ड वेल फॉर एग्जाम्स, इसका मतलब यह है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट में दिया है, टाइम तो कुछ दिया नहीं, तो वर्ब फॉर्म में डिसाइड कर रही है, टेंस करेक्ट है, लेकिन अब इसका मीनिंग क्या निकलेगा, इसका मीनिंग ये निकलेगा कि एक्शन प्रेजेंट से रिलेटेड होगा, इसमें दिया तो नहीं है लेकिन अंडरस्टूड मीनिंग इसका यही है कि वी हैव प्रिपेयर्ड, मतलब किसी तरह से ये प्रेजेंट से जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब एग्जाम हुआ नहीं है, ठीक है, जो उसने तैयारी की है उसका वो एग्जाम नहीं हुआ अभी, ठीक है। तो इसका मतलब होगा, इसका मीनिंग है एग्जाम नॉट डन, ठीक है। अच्छा इसमें क्या डिफरेंस है, अब ये देखिए वी प्रिपेयर्ड वेल फॉर एग्जाम्स, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म जब आई है, पास्ट इंडेफिनिट दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये होगा कि एग्जाम डन, प्रेजेंट से इसका कोई लिंक नहीं है, ओके। यहाँ इसका एग्जाम हो चुका है या एग्जाम नहीं हुआ है, बाकी दोनों सेंटेंस करेक्ट हैं लेकिन मीनिंग में यहाँ पर ये डिफरेंस है इसमें, ओके। नेक्स्ट देखिए, वी गॉट फ्रीडम, हमें आज़ादी मिली थी, ठीक है, 1947 में, ओके। तो वी गॉट फ्रीडम, ये सेंटेंस सही है क्या गलत है बताइए। और वी हैव गॉट फ्रीडम, अब इसको भी देखिए साथ में, यह हैव गॉट दिया हुआ यानी प्रेजेंट परफेक्ट, और वी गॉट फ्रीडम इन 1947, इसको भी देखिए ये पास्ट इंडेफिनिट दिया, कौन सा सेंटेंस करेक्ट है देखिए हम बताते हैं। वी गॉट फ्रीडम यहाँ पर ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग इसलिए है कि हमें जो फ्रीडम मिली उसको हम आज भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उसका इफेक्ट आज भी हमारी लाइफ में है, हम आज भी आज़ाद हैं, आसानी से कहीं भी जा सकते हैं, हमें सब तरह के अधिकार मिले हुए, तो उसका हम आज भी इंजॉय कर रहे हैं, उसको हम आज भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आज भी उसको हम फील कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए वी गॉट फ्रीडम ये सही नहीं हो सकता, क्योंकि पास्ट का एक्शन जो किसी भी तरह से प्रेजेंट से रिलेटेड ना हो, किसी भी तरह से प्रेजेंट से कनेक्टेड ना हो, वो होता है पास्ट इंडेफिनिट में। तो ऐसा तो है ये फ्रीडम किसी भी तरह से हमसे कनेक्टेड ना हो, ऐसा नहीं है, ठीक है, इसलिए गलत है। वी हैव गॉट फ्रीडम यहाँ पर ठीक है, क्योंकि ये प्रेजेंट से लिंक्ड है, हमारी जो आज़ादी है, ठीक है ना, हम आज भी आज़ाद हैं, हम उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और वी गॉट फ्रीडम इन 1947, लेकिन अगर 1947 दिया हुआ है तो यहाँ पर टाइम डिसाइड करेगा टेंस को, ओके। टाइम क्या है, पास्ट का टाइम है, पास्ट का टाइम है तो पास्ट इंडेफिनिट आएगा, ठीक है ना, ये पास्ट इंडेफिनिट का ही टाइम है, तो वी गॉट फ्रीडम यहाँ पे जो दिया हुआ है ये करेक्ट है यहाँ पे, ओके। नेक्स्ट देखिए, ही सफर्ड ह्यूज लॉस इन द लास्ट 2 years, अब इसको देखिए ये सही है या नहीं है। ही सफर्ड ह्यूज लॉस इन द लास्ट 2 years, देखिए इससे बताते हैं कि ठीक है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पर टाइम दिया हुआ है,
टाइम क्या है, इन द लास्ट 2 ईयर्स। तो इन द लास्ट 2 ईयर्स का मतलब क्या हुआ, ठीक है। तो माना अभी 2021 है, ये क्या आ रहा है, ये लिखा नहीं जा रहा है। 20, देखिए इसका मतलब यह है, इन द लास्ट ईयर्स का मतलब क्या है, 2020 और 2021, ये मतलब होगा। तो 2020 तो ये क्या हो गया, अभी अब पास्ट है, ठीक है। और 21 क्या हो गया, ये प्रेजेंट, ठीक है। जब पास्ट है, वो पास्ट और प्रेजेंट यानी जो एक्शन है वो पास्ट भी और प्रेजेंट दोनों से कनेक्टेड है, तो क्या हुआ, पास्ट का एक्शन प्रेजेंट में भी कंटिन्यू है या प्रेजेंट से कनेक्टेड है तो प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है ना, जैसा कि हमने लास्ट टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मेंशन किया है, डिस्कस किया है। किस में आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में। तो यहाँ पर ही सफर्ड की जगह पर क्या आएगा, हैज सफर्ड, ठीक है। यहाँ पर हमें हैज लगाना पड़ेगा, ही हैज सफर्ड ह्यूज लॉस इन द लास्ट 2 ईयर्स, ओके। अच्छा, अब इसको देखते हैं, ही हैज सफर्ड ह्यूज लॉस लास्ट ईयर। अब देखिए ये करेक्ट है अपनी जगह पे, पता है क्यों, वो इसलिए क्योंकि किसी भी तरह से ये प्रेजेंट से कनेक्टेड नहीं है, ओके। ये केवल पास्ट से कनेक्टेड है, ओके। लास्ट ईयर केवल पास्ट का टाइप एक्सप्रेशन है, पास्ट इंडेफिनिट का, ओके। तो यहाँ पर ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये दिया है ही सफर्ड ह्यूज लॉस और ही हैज सफर्ड ह्यूज लॉस, तब इसमें क्या होगा, देखिए इन दोनों को, यहाँ पर ये दोनों ही करेक्ट हैं क्योंकि टाइम नहीं दिया हुआ है, ठीक है। और टाइम नहीं दिया है तो वर्ब का फॉर्म टेंस को डिसाइड करेगा, जो कि हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ वर्ब का फॉर्म थर्ड फॉर्म के साथ दिया हुआ है, हैज के साथ, तो परफेक्ट हो गया। और यहाँ सेकंड फॉर्म दिया है, पास्ट इंडेफिनिट हो गया, टाइम दिया नहीं है तो ठीक है जो भी है। अच्छा, अभी चलते हैं नेक्स्ट। ये देखिए 3 सेंटेंस दिए हुए, बताइए विच वन इज करेक्ट एंड विच वन इज नॉट। आई वॉज या हैव बीन, अब इसमें से वॉज और हैव बीन करेक्ट, तो क्या बताना है कि वॉज हैज बीन, वॉज हैज बीन, ये देखना है इन दो में से कौन कौन सा ऑप्शन इसमें आएगा तीनों सेंटेंस में। या एक के साथ ही वॉज या हैज बीन है, तो हैज बीन तो नहीं आएगा, खैर तो इसको थोड़ा ठीक कर देते हैं, शायद हो सकता है मिसप्रिंट हो गया है ये, शायद के मिसप्रिंट ही है मतलब। हैव बीन है, ठीक है, तो वॉज आएगा या हैव बीन आएगा, ये देखना है। देखिए पहला सेंटेंस, आई वॉज हैव बीन इंडस्ट्रियस मीन्स हार्ड वर्किंग, मेहनती, इन माई चाइल्डहुड। इसका जो डिसाइड करेंगे ना हम, ये डिसाइड करेंगे यहाँ पर टाइम है, देखो ये है टाइम, चाइल्डहुड, ठीक है। तो चाइल्डहुड से देखेंगे, तो चाइल्डहुड का टाइम है, पास्ट का, ओके। क्या शो करेगा, पास्ट इंडेफिनिट, यस के नो, पास्ट इंडेफिनिट, तो क्या होगा, वॉज आ जाएगा इसमें, ठीक है। और ये हैव बीन गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसका पास्ट का जो दिया एक्शन दिया हुआ है कि वो इंडस्ट्रियस था, हार्ड वर्किंग था चाइल्डहुड में, तो अभी उससे कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है।
उसमें ऐसा कुछ नहीं मेंशन किया है कि अब भी हार्ड वर्क है कि नहीं, केवल चाइल्ड को मेंशन किया गया है। तो चाइल्ड क्या है, पास्ट इंडेफिनिट, तो इसमें क्या हो गया ये, ठीक है। अभी दूसरा देखते हैं, आई वॉज हैव बीन इंडस्ट्रियस थ्रू आउट माई लाइफ। अब इसमें देखिए, अब यहां पे क्या होगा, आई के साथ क्या आएगा, वॉज आएगा या हैव बीन आएगा। देखिए यहां पर डिसाइड करेगा थ्रू आउट माई लाइफ, मैं अपने पूरे जिंदगी भर, मैं अपने पूरे जीवन भर। तो थ्रू आउट माई लाइफ बोला तो इसका मतलब वो तो अलाइव है, स्पीकर है, बोल रहा है, जीवित है। अब वो खुद जीवित है तो खुद बोल रहा है, तो वो तो अब भी इंडस्ट्रियस है, ठीक है। अपने बारे में बता रहा है तो उसका जो एक्शन जो है इंडस्ट्री होने का, वो तब भी कंटिन्यू है। ओके, तो ये तो प्रेजेंट से रिलेटेड है, तो क्या आ जाएगा, आई के साथ हैव बीन आ जाएगा और वॉज नहीं आएगा। वॉज होता तो इसका मतलब वो अभी यहाँ पे है ही नहीं, मतलब वो जा चुका है, एक्सपायर हो चुका है, ऐसा तो है नहीं। वो तो खुद बोल रहा है, स्पीकर है, ठीक है, इसलिए ये ठीक है। अच्छा, लेकिन थर्ड सेंटेंस को देखिए, इसका ये ठीक हो गया, ठीक है। अब थर्ड सेंटेंस देखते हैं, ही वॉज हैज बीन, इसमें वॉज आएगा या हैज बीन आएगा, इंडस्ट्रियस थ्रू आउट हिज लाइफ। देखो हमने सेकंड और थर्ड में कोई डिफरेंस नहीं है, केवल आई की जगह पे सब्जेक्ट चेंज किया हमने, ठीक है। यहाँ पर आई है, यहाँ पर ही कर दिया है, ठीक है। अब देखिए, देखिए ये है कॉन्सेप्ट को समझना, बेसिक क्लियर करना, ठीक है। कोई भी डिफरेंस नहीं है, अकॉर्डिंग टू ग्रामर, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन, सब कुछ एकदम करेक्ट है, ठीक है ना, है कि नहीं। जैसा कि इसमें हैज बीन हैव बीन क्लियर हुआ है आई के साथ, तो इसमें भी होना चाहिए हैज बीन ही के साथ, वॉज गलत होना चाहिए, ऐसा है क्या, देखते हैं। अब देखिए, इसका भी डिपेंड इसी बात पे करेगा कि थ्रू आउट हिज लाइफ, लेकिन अब यहाँ पर जो हम बोल रहे हैं, स्पीकर हम है यहाँ पे, मतलब बोलने वाला है जो भी है, लेकिन अब जिसके बारे में बात हो रही है ना, वो सब्जेक्ट जो है ही, ये स्पीकर नहीं है। अब हो सकता है ये अलाइव हो या नहीं भी हो, ओके, हो सकता है ये जीवित हो या हो सकता है कि इज नो मोर। अगर वो जीवित नहीं है तो हैज भी नहीं बोल सकते, ठीक है ना, क्या बोलेंगे, वॉज, ठीक है ना। ही वॉज इंडस्ट्रियल थ्रू आउट हिज लाइफ, वो अपनी पूरी जिंदगी भर मेहनती रहा था, मेहनती था, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर वह अलाइव है, अगर वो जीवित है जिसके बारे में बात कर रहे हैं, तो वहां पर हैज बीन भी ठीक हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, इसमें वॉच और हैज बीन दोनों ही ठीक है, दो सिचुएशन के अकॉर्डिंग दोनों ही ठीक हो सकते हैं, हम किसी को गलत नहीं बोल सकते यहाँ पे, ठीक है। ये थोड़ा समझने की बात है इसमें, कि टाइम डिसाइड कर रहा है यहाँ पर टेंस को, टाइम ऑफ रिपोर्टिंग डिसाइड कर रहा है टेंस को, ठीक है ना। आगे चलते हैं, देखिए, साइंस गेव अस मैनी लाइफ चेंजिंग इनोवेशंस, ठीक है ना, साइंस ने हमें काफी कई लाइफ चेंजिंग इनोवेशन दिए। तो देखिए, ये भी उसी की तरह है, देखिए, साइंस गिव अस मैनी लाइफ चेंजिंग इन्वेंशंस, इसका मतलब ये हुआ कि साइंस ने हमें जो भी दिया है उसका इफेक्ट तो आज भी है। जो मैनी लाइफ चेंजिंग इन्वेंशन कितने आविष्कार किए हैं साइंस ने, साइंस के थ्रू साइंटिस्ट ने, तो उसका तो हम आज भी यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कनेक्टेड का है, प्रेजेंट से कनेक्टेड है। अगर जी कनेक्टेड टू प्रेजेंट है तो यहाँ पर गेव नहीं आएगा, ये किस में होगा, प्रेजेंट परफेक्ट, ओके। प्रेजेंट परफेक्ट में होगा तो क्या आएगा, साइंस हैज गिवन, ओके। तो साइंस हैज गिवन अस मैनी लाइफ चेंजिंग इनोवेशंस, क्योंकि
वो अब भी उनका यूज कर रहे हैं और साइंस का आविष्कार ही बंद नहीं हुए, वो अब भी कंटिन्यू है। यानी जो भी एक्शन है वो प्रियंट में भी कंटिन्यू है, प्रियंट से कनेक्टेड है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। साइंस हैज गिवन अस मैनी लाइफ चेंजिंग इन्वेंशन इन 2020। अब यहाँ देखिए, और 2020 जो दिया हुआ है इसका मतलब ये है, ये पास्ट का टाइम एक्सप्रेशन है, इसलिए सिंपल पास्ट में ही होगा ये, ठीक है ना। ये उन पर्टिकुलर लाइफ चेंजिंग इन्वेंशंस की बात हो रही है जो 2020 में ही या 2020 में ही इन्वेंट हुए थे, ठीक है। ये पर्टिकुलर उनका मेंशन हो रहा है, ठीक है। तो हैज गिवन नहीं आएगा यहाँ पे, क्या आएगा, गेव। ओके, यहाँ गेव आएगा, यहाँ पर गेव आएगा, यहाँ हैज गिवन था, ठीक है। इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं। देखिए, वी रीच द मून ऑन 22 अक्टूबर 2008। हम चांद पर पहुंचे थे इस दिन, ठीक है। तो टाइम दिया पास्ट का, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट आएगा, करेक्ट है। अच्छा, वी हैव रीच्ड द मून, वी हैव रीच्ड द मून। अब यहां पर देखिए, पहली बात तो ये कि वर्ब फॉर्म नहीं दिया है इसमें, सॉरी वर्ब फॉर्म दिया, टाइम नहीं दिया है इसमें। तो टाइम नहीं दिया तो वर्ब फॉर्म डिसाइड करेगा टेंस को, वर्ब के अकॉर्डिंग इसमें परफेक्ट दिया हुआ है, तो ठीक है। और दूसरी बात यह है, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट ही इसलिए आया क्योंकि हम जो चांद पे पहुंचे हैं, मून पे हमने जो मून पे रीच किया है, चंद्रमा पे पहुंचे हैं, तो उसके जो रिसर्च वहाँ पे जो भी हम कर रहे हैं, ठीक है ना, जो स्टडी कर रहे हैं वो अब भी कंटिन्यू है, ठीक है ना। तो ये भी प्रेजेंट से कनेक्टेड है। अंडरस्टूड इसमें क्लियर दिया नहीं है, लेकिन ये भी प्रेजेंट से ही कनेक्टेड है, इसलिए हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहां पर हम वी रीच्ड द मून करें, अगर यहां पे लिखें हम वी रीच्ड द मून, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि इसका मतलब यह है कि चंद्रमा से अभी हमें कोई लेना देना नहीं है, पास्ट में पहुंचे थे हम, उससे हम प्रेजेंट से कोई कुछ भी कनेक्शन नहीं है इसका, जबकि ऐसा नहीं है, इसलिए यहां पर यह रॉन्ग होगा, लेकिन ये करेक्ट होगा। ओके, ठीक है। तो आपका ये पास्ट इंडेफिनिट वर्सेस प्रेजेंट परफेक्ट हुआ। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट पे, प्रेजेंट परफेक्ट वर्सेस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। अब इसको देखते हैं। देखिए, ही हैज स्लेप्ट फॉर 6 PM तो नहीं आएगा फॉर के साथ, आरसी कर लेते हैं, यहाँ भी आर्स दिया हुआ, ठीक है, थोड़ा तो दोनों कनेक्ट हो जाएंगे एक दूसरे से। ही हैज स्लेप्ट फॉर 6 आवर्स, ठीक है, और ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर 6 आवर्स। ये दिया है प्रेजेंट परफेक्ट में, और ये दिया है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है ना। तो देखिए, ये दोनों सही है या नहीं है? पहली बात तो ये दोनों ही सही है, ठीक है ना। ही हैज स्लेप्ट फॉर 6 आवर्स, इसका मतलब ये वो 6 घंटे सो चुका है, लेकिन अभी भी सो रहा है, ठीक है ना। एक्शन कंप्लीट भी है प्लस इनकम्प्लीट भी है। हमने बताया हुआ है कि एक्शन कंप्लीट प्लस इनकम्प्लीट हो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में तो आता ही है, और साथ में इस तरह के प्रेजेंट परफेक्ट में भी आते हैं, ठीक है। अच्छा, क्यों? पास्ट में एक्शन स्टार्ट हुआ है, अभी भी चल रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट हो ही गया। अच्छा, नेक्स्ट दिया हुआ है ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर 6 आवर्स, वो 6 घंटे सो रहा है, इसमें सीधे सीधे दिया ही है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, ठीक है ना। ये दोनों ही करेक्ट है। अच्छा, मेन बात जानने की है, यहाँ पर दोनों का ही मीनिंग सेम है, ओके, या दोनों का मीनिंग सेम है। वो 6 घंटे पहले सोना स्टार्ट किया और अभी भी उसका सोना कंटिन्यू है, तो दोनों का मतलब सेम है, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट में लिखें या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लिखें इसको, ठीक है। नेक्स्ट, वी हैव लिव्ड इन दिल्ली फॉर 2 years। अब इसको देखते हैं, 2 साल से दिल्ली में रह रहा है, ठीक है, तो यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये भी करेक्ट इसी की तरह,
और वी हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 2 years, यहाँ भी टाइम दिया है, ठीक है ना। पास्ट का एक्शन अभी भी कंटिन्यू और इसमें भी पास्ट का एक्शन अभी भी कंटिन्यू, इसलिए दोनों ही ये यहाँ पर करेक्ट हैं, ठीक है ना। और इनका मीनिंग भी सेम है। ओके, अच्छा, लेकिन अगर इसको ऐसे लिखें, वी लिव्ड इन दिल्ली फॉर 2 years, तो ये क्या हुआ इसका, राइट या रॉन्ग बताइए। वी लिव्ड इन दिल्ली फॉर 2 years, ये यहां पे अभी करेक्ट है, ठीक है ना, क्योंकि वो उसका अभी प्रेजेंट से कोई भी कनेक्शन नहीं है, ठीक है ना। वो 2 साल दिल्ली में रहा था, बस इतना कहा गया है इसमें, वो 2 साल दिल्ली में रहा। वी लिव्ड इन दिल्ली फॉर, नहीं हम 2 साल दिल्ली में रहे, वी लिव्ड इन दिल्ली फॉर 2 years, तो प्रेजेंट से कनेक्टेड नहीं है। इसका मतलब क्या है, इन प्रेजेंट नॉट लिविंग, ठीक है, इन प्रेजेंट नॉट लिविंग, ठीक है ना, यानी फिलहाल नहीं रह रहा, 2 साल रहा था, अभी रहने का नहीं, लेकिन इनमें क्या है, अब भी लिविंग, स्टिल लिविंग। ओके, यहां भी स्टिल लिविंग और यहां भी स्टिल लिविंग, तो यहां पर लिविंग दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ दोनों में अभी रह रहा है, और इस एक्शन में क्या है, इस सेंटेंस में वो 2 साल रहा था लेकिन अभी नहीं है, अभी रहने का इसमें कुछ ही मेंशन नहीं किया गया, वर्ब का दिया सेकंड फॉर्म, ये यहाँ पर ठीक है। ओके, अच्छा, अभी चलते हैं एक और नए कॉन्सेप्ट की ओर। देखिए, आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर ईयर्स, इसका मतलब है फॉर ईयर्स, सालों से, मैं उसको सालों से जान रहा हूँ, सालों से जानता हूँ। ये सेंटेंस करेक्ट है या इनकरेक्ट है, आपको ये बताना है, ठीक है। ओके, कोशिश कीजिए जरा। आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर ईयर्स, हमारा कोई फ्रेंड है, उसके बारे में बात कर रहे हैं, हमारे उसके सालों की जान पहचान है। ओके, आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर ईयर्स, देखने से अकॉर्डिंग टू रूल ये ठीक ही होना चाहिए ना, बट ये ठीक नहीं है, ठीक है, ये रॉन्ग है। वो क्यों, कि बाकी सब तो ठीक है, काम पास्ट में स्टार्ट हुआ, पास्ट में किसी टाइम उससे जान पहचान हुई हमारी, तब से उसको अभी भी जानते हैं हम, ऐसा तो नहीं अब बोल गए, अभी भी जानते हैं, ठीक है। लेकिन अब इसमें क्या है, इसमें दिया हुआ है जो वर्ब दिया है ना, बी, तो बी वर्ब जो है वो स्टेटिव वर्ब है, ठीक है ना, और स्टेटिव वर्ब का कंटिन्यूअस टेंस नहीं बनता कभी। ओके, स्टेटिव वर्ब का कंटिन्यूअस टेंस नहीं बनता, क्योंकि स्टेटिव वर्ब केवल स्टेट को शो करती है, एक्शन को नहीं। ये जानना है जो है ना, हमने अभी जो बोल रहे हैं कि वो जान रहा है, पहले जान पहचान हुई थी, पास्ट में किसी टाइम पर, अभी भी जानता है, तो ये ऐसा तो नहीं उसका जानना भी तब से चला ही आ रहा है कि हाँ जानना हूँ, जान रहा हूँ, ऐसा तो कुछ है नहीं कि तब से जानता ही आ रहा है उसको। अरे वहाँ पहचान हुई थी, ठीक है, हो गई, और तब से चल रहा है बस। तो मतलब ये जानने का जो एक्शन है, सॉरी जानने का जो वर्ब दिया हुआ है, ये एक स्टेट वर्ब है, स्टेटिव वर्ब है, जो स्टेट को शो करती है, ना कि एक्शन को, और इसलिए एक्शन को शो नहीं करेगी, तो फिर इसलिए कंटिन्यूअस में नहीं आएगा, क्योंकि कंटिन्यू होता है वो एक्शन होता है, ना कि स्टेट। स्टेट का थोड़ी कुछ कंटिन्यू होगा, स्टेट तो है सो है, वो या तो जानता है या नहीं जानता है, ये थोड़ी जान रहा है, ऐसा तो कुछ होगा नहीं इसमें, इसलिए ये कंटिन्यूअस में नहीं आ सकता। इसलिए इसको हमने, अब ऐसे सेंटेंस जो कंटिन्यूअस में नहीं आ सकते प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो उनके लिए दूसरा ऑप्शन है प्रेजेंट परफेक्ट, जो पास्ट का स्टार्ट हुआ काम और प्रेजेंट में भी कंटिन्यू है या प्रेजेंट से कनेक्टेड है, उनके लिए प्रेजेंट परफेक्ट भी आता है, तो बस उसी में चेंज कर देंगे इसको। ओके, तो हैव बीन नोइंग का क्या कर देंगे हम, आई हैव नोन, इसको छोटा करेंगे, आई हैव नोन हिम फॉर ईयर्स, ये हो गया यहाँ पर। ओके, तो आपको ध्यान रखना कि स्टेटिव वर्ब्स अगर आए तो वो परफेक्ट में ही लिखना है उनको, परफेक्ट कंटिन्यूअस में कभी यूज नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, दूसरा एक और देखिए कॉन्सेप्ट,
आई हैव बीन टीचिंग थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स सिंस 2012। देखिए ये ठीक है कि नहीं? देखिए बताते हैं। आई हैव बीन टीचिंग थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, इसमें दिया हुआ है कि थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, तो थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट दिया है ना, इसका मतलब उसने हजारों स्टूडेंट या मैंने हजारों स्टूडेंट 2012 से अब तक पढ़ाए हैं। तो थाउजेंड से दिया है नहीं, पता है क्या है, यह है रिजल्ट। और रिजल्ट क्या शो करता है? कंप्लीशन। और कंप्लीशन शो किया तो किस में आएगा? ये परफेक्ट में, ठीक है ना? ये कंप्लीशन शो करता है, इसलिए इसको प्रेजेंट परफेक्ट में लिखेंगे, ठीक है? इसलिए आई हैव बीन टीचिंग की जगह पर आई हैव, नीचे दिया ये खैर, आई हैव टॉट थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स सिंस 2012, ये आएगा यहाँ पर, ठीक है? तो आपको ये देखना है कि अगर रिजल्ट दिया है, एक्शन का रिजल्ट दिया है, रिजल्ट का मतलब एक्शन का कंप्लीशन है। मतलब पढ़ा तो अब भी रहा है वो, ठीक है, मैं अब भी पढ़ा रहा हूं, लेकिन अब तक जितने स्टूडेंट्स पढ़ाए हैं उनका अब तक जितना काम हुआ है उतना तो कंप्लीट हुआ है ना, आगे और बढ़ेगा काम और होगा, लेकिन अभी तक का एक्शन जितना कंप्लीट हुआ है तो उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है? आपको विशेष ध्यान रखना है इन दोनों सेंटेंस के यूज में कि अगर एक्शन का रिजल्ट दिया है तो प्रेजेंट परफेक्ट यूज करेंगे, न कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ठीक है ना, ये पहला रॉन्ग है। तो यहां पर आई हैव बीन टीचिंग जगह पे आई हैव टॉट आएगा, ठीक है, ये करेक्ट है। अच्छा, लेकिन अगर यहां पर केवल इतना दिया हो कि आई हैव बीन टीचिंग स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स नहीं भी दिया हो, आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2012, तो ये ठीक है, क्योंकि इसमें रिजल्ट नहीं दिया है कितने स्टूडेंट, ठीक है ना? वो रिजल्ट नहीं दिया है तो इसलिए कंप्लीशन नहीं करेंगे, कंप्लीशन नहीं होगा तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा, ठीक है ना, काम एक्शन जारी है। इसको ऐसे याद कर सकते हो आप, ठीक है? अगर रिजल्ट का एक्शन का रिजल्ट दिया तो प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करेंगे हम, क्योंकि रिजल्ट शो करता है कंप्लीशन को, ओके? जबकि कंटिन्यूअस टेंस जो है वो शो करता है इनकम्प्लीशन को। कंटिन्यूअस का मतलब इनकम्प्लीट के लिए होता है, तो ये करेगा इनकम्प्लीशन शो, इसलिए इसमें रिजल्ट वाले को नहीं डालेंगे, रिजल्ट दिया उसको प्रेजेंट परफेक्ट में ही रखेंगे, ओके? ध्यान रखना है आपको। और ऐसे कुछ सेंटेंस दे देते हैं। और रिजल्ट का पहचान के लिए रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट होता है रिप्लाई ऑफ हाउ मच या हाउ मैनी, ठीक है ना? यहां पर दिया है ये आई बीन टीचिंग हाउ मैनी, थाउजेंड्स, ओके? हाउ मैनी का आंसर आ गया, इसलिए क्या रिजल्ट आ गया। हाउ मच या हाउ मैनी का आंसर आया तो रिजल्ट है, ओके? नेक्स्ट देखते हैं। ही हैड बीन राइटिंग 10 नोवेल सिंस 2015, ठीक है? अब यहां पर 10 दिया है, हाउ मेनी नोवेल्स? 10, ये रिजल्ट हो गया, ठीक है ना? रिजल्ट दिया तो किसी में आएगा, ही हैज बीन राइटिंग 10 नोवेल्स, और रिजल्ट दिया है तो हैज रिटन लगा देंगे इसका, ये ठीक हो जाएगा, ओके? लेकिन अगर ही हैज, ये हैड बीन, कुछ टाइप में काफी मिस्टेक हुई है, यहाँ भी हेड आ गया, यहाँ भी हेड आ गया, सब में है जाएगा, ओके? ही हैज बीन, यहाँ भी ही हैज बीन, तो ही हैज बीन राइटिंग नोवेल सिंस 2015, ये करेक्ट है, क्योंकि इसमें रिजल्ट नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना? वो केवल नोवेल्स लिख रहा है 2015 से, और 2015 से नोवेल राइटिंग कर रहा है, ठीक है? एक्शन कंटिन्यू है, कंप्लीशन नहीं दिया हुआ है इसमें, और कंप्लीशन नहीं दिया तो परफेक्ट में नहीं डालेंगे, परफेक्ट मीन्स कंप्लीट, ओके? यहां पर रिजल्ट दिया हुआ है तो एक्शन कंप्लीट है, ठीक है? और देखिए, इट हैज रेन्ड हैवीली सिंस मॉर्निंग,
ठीक है। सिंस मॉर्निंग टाइम का स्टार्ट दिया है, सिंस मॉर्निंग वगैरह जो भी दिया है वो तो आपको पता ही है, ठीक है ना। सिंस मॉर्निंग फॉर टुडे वगैरह ये सभी कि या तो प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में आएगा, ठीक है। इट हैज रेन्ड हैवीली सिंस मॉर्निंग। अब देखिए ये सही है कि नहीं है, ये रॉन्ग है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में दिया हुआ है लेकिन रिजल्ट नहीं है इसमें। यस और नो? नो रिजल्ट। रिजल्ट नहीं है तो प्रेजेंट परफेक्ट नहीं लिख सकते हम। रिजल्ट होगा उसी को प्रेजेंट परफेक्ट में लिखेंगे हम। वो एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ वही कंटिन्यू हुआ, लेकिन उसका रिजल्ट दिया हुआ तो प्रेजेंट परफेक्ट में, नहीं दिया तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में, ठीक है ना। इट हैज बीन रेनिंग, तो यहाँ पर आएगा इट हैज बीन रेनिंग हैवीली सिंस मॉर्निंग। जो हैवीली है ना ये एडवर्ब है, ओके। एडवर्ब ऑफ मैनर, कैसे बारिश हो रही है, काफी तेज जोर से। लेकिन अब थर्ड सेंटेंस देखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर करेक्ट हो गया, इट हैज रेन्ड, यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट दिया हुआ है लेकिन यहाँ पे क्यों दिया हुआ है, देखो 5 mm। इट हैज रेन्ड 5 mm सिंस मॉर्निंग, सुबह से क्या 5 mm बारिश हो चुकी है, ये दिखा रहा है इसका, ठीक है। ये रिजल्ट है यहाँ पे अभी। और रिजल्ट दिया हुआ है तो यहाँ पर अब ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। हाउ मच 5 mm, ओके। देखिए अभी तक आपको सभी क्लियर हुआ होगा, आई होप। तो आज का लेक्चर यहीं क्लोज करते हैं। अगर कुछ भी क्वेरी हो तो आपकी कमेंट बॉक्स में डालिएगा, ओके, अवश्य क्लियर करेंगे, ठीक है। तो आज आपको ध्यान रखना है, हमने जो पढ़ाया था पहले पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट में हमने कंपैरिजन बताया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में, ओके, ठीक है। तो आज का लेक्चर क्लोज करते हैं। अगर आपको ठीक लगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना आप।